हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूं। आपको बता दें कि ये सारे इक्वेशन सीपीओ टियर 1 एग्जामिनेशन 2023 से लिए गए हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पहले टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को सॉल्व किया जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ज्योमेट्री सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा एलजेब्रा भी आई थिंक सॉल्व कर दिया है मैंने। फिर आप देखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व कर दिया है मैंने। परसेंटेज मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, परसेंटेज भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ भी है। हो सकता है एक दो और चैप्टर भी सॉल्व कर दिया हो। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको क्लियरली सारी चीजें मिल जाएंगी कि सीपीओ 2023 टीयर 1 एग्जामिनेशन के कितने सारे चैप्टर मैंने मैथ्स के सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम सीपीओ टीयर 1 2023 एग्जामिनेशन का चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें ये मेरा अगला वीडियो है जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इक्वेशन में सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिलेगा और क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स संधू कुमार पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर आप सभी क्लासेस की पीडीएफ इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, इनके मैथ सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं देखो ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के वो आते होंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो मैं हमेशा अपनी स्पीड ज्यादा रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स या फिर व्यूअर्स या कह लो, जब मैं खुद स्टूडेंट्स, अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के तौर पर मैं भी अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, तो हम अक्सर अपने जो टीचर्स होते हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जिस तरह वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम भी करते हैं। जिस तरह कभी कभी तो हम राइटिंग भी सेम मैच करने लगते हैं कि जैसे टीचर 9 लिखते हैं वैसे हम भी 9 लिखने की कोशिश करते हैं। तो स्पीड भी मैच करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हम लोग। और जब मैं अपनी मैथ्स की तैयारी करता था तब मैं भी स्पीड मैच करने की कोशिश करता था। इसीलिए मैं अभी स्पीड अपनी तेज रखता हूं, ताकि आप लोग भी स्पीड पकड़ने की कोशिश करो और उसी स्पीड पर अपनी प्रिपरेशन लाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैं बस अपने अपने सॉल्व करके निकल रहा हूं और आपको समझा नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आपका भी स्पीड इस लेवल पे बने और इससे बेहतर हो, ताकि आप भी अपना जो डेस्टिनेशन है या कह लो कि आपका जो भी जॉब टारगेट में है या जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उसको क्वालिफाई कर पाए और फाइनली सिलेक्शन ले पाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एक व्यक्ति, सॉरी, a person crosses a 900 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 6 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द पर्सन। सबसे पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि दूरी बटा समय इक्वल टू चाल होता है। दूरी कितना है आप बोलोगे 900 मीटर्स, और आपका स्पीड यहाँ पे, सॉरी, स्पीड तो फाइंड आउट करना है, टाइम जो गिवन है वो आपका 6 मिनट है। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हमें जो स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखना होगा। डिस्टेंस 900 ये मीटर में था, इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, और टाइम को हमें आवर्स में लिखने होंगे। टाइम मिनट में दिया था तो ये 6 मिनट, इसको हमें 60 से डिवाइड करना होगा, तो मैं ऊपर 60 लिख देता हूँ। ठीक है, ये फाइनल आंसर आएगा। 6 से 6 कट गया और 30 से 30 कैंसिल आउट होगा, तो ओनली 9 बचेगा और 9 ऑप्शन ए में है। तो दैट ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है कि ट्रेन ए जो है उसको 15 सेकंड लगते हैं क्रॉस करने में एक ट्रेन बी को। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर है, और वो ट्रेन यानी कि ट्रेन बी की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना। ट्रेन बी जिसको ट्रेन ए पार करता है 15 सेकंड में, वो ट्रेन मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। किस स्पीड से भाई, 36 की स्पीड से। यानी कि ऐसे समझो कि इधर से ट्रेन ए जा रहा है, इधर से ट्रेन बी आ रही है, और ट्रेन बी की लेंथ भी आपको मालूम है कि ये 300 मीटर है, और इसकी स्पीड भी मालूम है, इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। ये दे रखा है, और ट्रेन ए जो है कंप्लीट ये क्रॉस करने में इसको 15 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बात है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ट्रेन ए जो है इसको 30 सेकंड लगते हैं एक 500 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन सी को क्रॉस करने में। यानी कि एक रुकी हुई ट्रेन है जिसका नाम है सी। इस ट्रेन का लेंथ भी दिया है 500 मीटर है। इस ट्रेन को जब एक ट्रेन क्रॉस करती है, ट्रेन ए क्रॉस करती है, तो इसको ऐसे में 30 सेकेंड्स लग जाते हैं। यही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेन ए की लेंथ पूछी जा रही है। अच्छा देखिए, अब क्या करेंगे, अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये बात आपको पता होगा।
पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ। अब पहले केस में जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ पर वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे, चलो इसको हटाते हैं। देखो, डिस्टेंस को हम प्लस करते हैं, आपको पता होगा कि जब भी एक लंबी ट्रेन किसी दूसरी लंबाई वाली चीज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस दोनों के लेंथ को हम प्लस करते हैं, वो डिस्टेंस होता है। तो ए का लेंथ यहाँ पर पता नहीं है, उसको मैं ए ही मान लेता हूँ। और बी का लेंथ हमें पता है कि ये 300 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया। और ये होगा अब स्पीड इंटू टाइम। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस कर लेंगे, यानी कि ए की स्पीड को अगर मैं एक्स बोलूं, बी का स्पीड हमें पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसको आप 5/18 से गुना कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ। तो ये स्पीड, और कितना टाइम लगता है भाई, 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम मैंने लिखा। इसको फर्दर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा और। तो ये ए और प्लस 300 आएगा, और इधर 15x और प्लस कितना आ जाएगा, 150। ये आ गया 15x और प्लस का 150। यानी कि यहाँ से मैं ए और प्लस 150 की वैल्यू बोल सकता हूँ कि ये 15x है। ये बोल सकता हूँ, 150 को इधर ला दिया मैंने। अच्छा, दूसरे कंडीशन की बात करें। दूसरे कंडीशन में बोल रहा था क्या, कि ए 30 सेकंड लेता है 500 मीटर लंबे एक रुके हुए ट्रेन को क्रॉस करने में। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो डिस्टेंस कितना होगा, ए का डिस्टेंस यानी कि ए का लेंथ और प्लस जो दूसरी ट्रेन रुकी हुई है जिसका लेंथ है 500, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और स्पीड लिखेंगे, ए की स्पीड को हमने एक्स बोला है और टाइम कितना लगता है 30 सेकंड, यही बात है। अच्छा बताओ, यहाँ पर 15x की अगर वैल्यू हमें पता है तो 30x, अगर इसको मैं 30x बनाना चाहूँ तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाले में यही होगा ना। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 2a और प्लस 15 दूना 30 यानी कि 300, ये 30x की वैल्यू होगी। अब ये भी 30x की वैल्यू है और ये भी 30x की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं। ये वैल्यू कितना है, या इसको लिख लो, ये कितना है, तो आप बोलोगे वो है आपका 2a और प्लस 300, और ये कितना है, a और प्लस 500। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालोगे तो 500 माइनस 300 यानी कि 200 आएगा। और 200 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, चूंकि मुझे a का लेंथ बताना था इसीलिए मैंने a को ही बचाया, बाकी सारे जो वेरिएबल्स थे उनको आउट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि लैंग्वेज में यहाँ पर फंसाने की कोशिश की गई है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। हालांकि अगर समय मिले मेरे पास 1 घंटा या आधे घंटे बैठ के, तो इसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट जरूर निकलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम बैठ के शॉर्टकट बनाए। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको लगे बस आप सॉल्व कर दीजिए। अगर लगता है कि टाइम टेकिंग हो रहा है तो आप स्किप कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, और लास्ट में जब आपके पास समय बचे तब उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 8 की रफ्तार से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 की चाल से चलता तो समान दूरी कितने समय में तय करता। देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस दोनों केस में समान है। आप ये चीज समझ लीजिए, जब भी डिस्टेंस समान होता है तो ऐसे में जो स्पीड का रेशियो होता है और जो टाइम का रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। यानी स्पीड का रेशियो अगर एक्स वाई का है तो टाइम का रेशियो वाई एक्स का होगा। ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि वह समान समय में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम सेम कर दिया है। अब देखो, अगर टाइम सेम हो या स्पीड सेम हो तो ऐसे में क्या होता है, टाइम स्पीड सेम होने पर जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, अगर d1 d2 का जो रेशियो आएगा यही स्पीड का रेशियो रहेगा, यानी कि s1 s2 का, और यही टाइम का रेशियो भी रहेगा, यानी कि सॉरी, टाइम तो सेम ही है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो यही रहेगा, अगर स्पीड सेम है तो टाइम का रेशियो यही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज इसको आसान तरीके से भी आप सॉल्व करोगे तो भी टाइम कम लगना है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर समान समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले केस में आप टाइम निकाल लो। अगर आप टाइम निकालोगे पहले केस में तो आप बोलोगे दूरी बटा चाल, यानी कि 28, और बटा चाल कितना है 8। ये समय हो गया। अब इसी समय में कितना दूरी चलेगा, डिस्टेंस बताना है तो आप स्पीड इंटू टाइम लिखोगे। स्पीड कितना, देखो दूसरे कंडीशन में स्पीड 6 का है और टाइम कितना है भाई 28/8। बस इसको काट लो, तो ये 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 7 तियां 21, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। अच्छा, इस तरीके से सॉल्व करते तब क्या होता, तब हम डायरेक्ट लिखते थे कि देखो स्पीड हमें दोनों केस में पता है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो दोनों केस में कितना हो जाता है, एक में 8 है और एक में 6 है। तो आप ऐसे भी रख लेते कि 8 और 6 है, या काट करके इसको लिख सकते थे कि ये 4 है और ये कितना है 3 है। पहले केस में अगर डिस्टेंस 28 है, यानी कि 4 को 28 बोल रहे हो तो 7 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 7 टाइम्स हो जाता है और 7 तियां 21 आ जाता है। तो 21 ऐसे भी आंसर आता है, और ये आसान है मुझे लगता है कि अगर आप समझ पाओ तो। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, कहना नहीं पड़े लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। बाकी वीडियो में अगर बीच में कोई त्रुटि हो जाए
या कोई परेशानी हो विजिबिलिटी में, तो अभी मैं सेटअप तैयार ही कर रहा हूँ। हालाँकि काफ़ी पहले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी रूम जैसे हम चेंज करते हैं ना, तो फिर सेटअप वापस से तैयार करना होता है। तो अभी मैंने जैसे अलग जगह पे शिफ्ट किया है अभी दूसरे रूम में, तो यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडियो को अच्छे से सेट करने में, ठीक है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशंस in 240 minutes, ठीक है। इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू अनदर स्टेशन इन 5 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? अच्छा, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैसे लिखोगे? देखो, दो स्टेशनों के बीच 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है पहले 240 मिनट में, फिर यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में दूसरे स्टेशन पर जाकर के यात्रा तय करती है, ठीक है। तो आपको बताना है औसत चाल। तो पहले केस में अगर आप लिखोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि पहले केस में ये 540 का डिस्टेंस कवर करती है। दूसरे केस में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखो 90 की रफ्तार से अगर 5 घंटे चली तो 9 पचे 45 यानी 450 का डिस्टेंस यहाँ पर हो गया। टोटल टाइम लिख लो, पहले केस में 240 मिनट, 240 मिनट कितने घंटे हुए? इसको 60 से डिवाइड कर दो तो 6 चौके 24 यानी 4 घंटे, और 5 घंटे अगले स्टेशन तक जाने में लगते हैं, तो 4 और 5 9 घंटे टोटल हो गए। इनको जोड़ दो तो ये 90 बन गया, और 5 4 9, 990 बटा 9 काटोगे तो 110 आएगा। यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी एवरेज निकल करके आई, तो अच्छी खासी रफ्तार है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पटरियों की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई। इस यात्रा के लिए इसकी औसत चाल में 75 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाती है और यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है, ठीक है। यात्रा की मूल अवधि कितनी है, यानी कि पहले उसकी अवधि कितनी थी, यानी कि पहले टाइम कितना लगना था। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप समझ लो कि यहाँ पर जो गिवन है ये टाइम का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो स्पीड का डिफरेंस गिवन है, किसी एक पर हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं। अब चूंकि हमें टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम को ही मान लेते हैं कि चलो स्टार्टिंग में जो टाइम लगने वाला था वो मान लेते हैं कि एक्स आर का टाइम लगने वाला था। अब बताओ कि स्पीड क्या रही होगी, यानी कि किस स्पीड से वो कंप्लीट डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1000 किलोमीटर। अब देख लो, क्योंकि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले एक्स की रफ्तार से कवर करता तो इतना समय लग जाता है, इसको समय नहीं, एक्स टाइम है तो ये स्पीड रहती है इसकी, ठीक है। अगर एक्स टाइम में ये 1000 किलोमीटर पर आवर को कवर करता तो इसको इतना स्पीड रखना पड़ता, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं कि करंट में क्या स्पीड का हालत है, तो 1000 का ही डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन स्पीड इसकी क्या हो गई, 75 कम हो गई। और स्पीड कम होने से, सॉरी स्पीड की नहीं, हम टाइम पर चल रहे हैं ना, एक्स को हमने टाइम माना है, तो टाइम इसको 3 घंटे अधिक लग गए, यानी कि 3 घंटे अधिक लगे, तो इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये करंट का स्पीड आएगा। तो ये एक्चुअल स्पीड होना चाहिए था और ये अभी का स्पीड है, दोनों स्पीड में 75 का अंतर है। अभी मैं यहाँ से या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऑप्शन उठाऊंगा, ऑप्शन से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे 75 किस में आ रहा है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को उठाऊं, जैसे 5 घंटे एक्स की जगह पे रखूं, तो ये 1000 और बटा 5 यानी काटोगे तो 200 आएगा, और माइनस 1000 बटा 5 और 3 8, 8 से काटोगे 125 आएगा, और डिफरेंस ये 75 बन रहा है। इसका मतलब यही फिट बैठ गया तो यही आंसर होगा। अदरवाइज फिर हम बी, सी या डी को चेक करते हैं। अब यहाँ पर ये मत समझना कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ये बात तो सही है, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है ऐसा तभी होता है, आपको टाइम ज्यादा लगता है जब डी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि अगर पहला या दूसरा सही है तो काफी कम समय में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि 200 मीटर और 250 मीटर लंबी की दो ट्रेनें समांतर रेल पटरियों पर 68 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइन्स हैं, यदि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब अगर आपको टाइम बताना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखोगे। डिस्टेंस मैंने बता दिया, किसी भी चाहे कोई भी कंडीशन हो, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, यहाँ पर डिस्टेंस में हम लेंथ को ऐड करते हैं हमेशा, यानी कि एक का लेंथ 200 है, एक का 250 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 450 मीटर ये आपका डिस्टेंस बन गया। अपॉन स्पीड लिखोगे, अब देखो सेकंड में बताना है तो हमें स्पीड भी लिखना होगा मीटर पर सेकंड में, ये ध्यान रखिए। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी सेम डायरेक्शन हो तो हम स्पीड का क्या लेते हैं दोस्तों, डिफरेंस लेते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो
तो यहाँ पर स्पीड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन सेम है तो हम स्पीड का डिफरेंस लेंगे, तो स्पीड का डिफरेंस कितने के आ गया, 18 का, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये कट गया और 5 से ये 90 टाइम्स कट जाएगा, तो 90 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। इक्वेशन 6 का राइट आंसर क्या है, बी। सेवेंथ की बात करें तो टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय 3 कार्स इन द रेशियो ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड। देखो स्पीड का आपसे पूछ रहा है और तीनों के द्वारा जो समय लगा है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है, और ये भी लिखा है कि दूरी समान है। कई सारे तरीके हो सकते हैं और सबसे आसान तरीका ये है कि डिस्टेंस अगर सेम है तो हम कोई डिस्टेंस अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मैंने डिस्टेंस जो माना, इजी होगा हमारे लिए कि डिस्टेंस हम इनका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये तीनों से इजीली डिविजिबल होगा। इनका एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे 60 होगा, तो मैंने डिस्टेंस को 60 मान लिया कि अगर डिस्टेंस 60 होता तो ये इनके द्वारा टाइम लिया गया है। अब बताओ अगर मैं स्पीड लिखना चाहूं तो स्पीड कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे कि स्पीड जो होता है दोस्त, ये होता है डिस्टेंस और अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन हम टाइम करेंगे, दूरी तो 60 60 60 ही चला है तीनों ने। 60 अगर ये 12 की रफ्तार से चले तो 12 25 60 5 इसको लगेगा। अगर दूसरा 15 की रफ्तार से 60 किलोमीटर कवर करे तो 15 4 जा 60 होता है, और 10 से 6 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 5 4 और 6। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका अब इस क्वेश्चन के लिए क्या ही ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो अ गुड्स ट्रेन 350 meter long passes through a tunnel of this meter in 80 seconds। स्पीड बताना है ट्रेन का। अब बताओ अगर ट्रेन की स्पीड बतानी है तो फिर से आप डिस्टेंस बाय टाइम लिखोगे, यही डिस्टेंस में क्या लिखोगे, तो क्योंकि एक ट्रेन टनल को क्रॉस कर रही है तो टनल में भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, और लेंथ होने के कारण हमें दोनों लेंथ को ऐड करना होगा, वही टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो ट्रेन की लेंथ हो गई 350 और टनल की लेंथ हो गई 1250, दोनों को ऐड कर लो तो 12 और 3 15 और 1 1600, ये टोटल हो गया डिस्टेंस, और अपॉन टाइम लिखोगे 80 सेकेंड्स, तो 80। अब ये ध्यान रखिए कि ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस गिवन है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए। अब देखो इस जीरो से ये कट गया और 8 पचे 40 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 18 चौके 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सभी ने लाइक कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं लाइक किया है तो जरूर से लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, अ व्हीकल इज गोइंग एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड इट टेक्स एन एक्स्ट्रा 45 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो सेम डिस्टेंस की बात करी मैंने अभी, आपको एक चीज समझाया था कि जब भी डिस्टेंस सेम हो दोस्त, तो वैसे में जो स्पीड का रेशियो होगा और जो टाइम का रेशियो होगा ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 1/4 अपनी स्पीड कर लेती है, ठीक है। इसका मतलब कि स्पीड अगर 4 है तो ये 1 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल स्पीड 4 था तो अभी 1 की रफ्तार से चल रही है, तो टाइम में क्या रेशियो हो जाएगा, 1 और 4 का, ये बात है। अभी देखो टाइम में कितना गैप आ गया, यानी कि कितना ज्यादा टाइम लगने लगा, आप बोलोगे 3 यूनिट ज्यादा लग गया, लेकिन क्वेश्चन में 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से काटोगे तो 15 मिनट। और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि सामान्य समय यानी एक्चुअल स्पीड। तो जब एक्चुअल यहाँ पर स्पीड रखेंगे, सॉरी एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, एक्चुअल स्पीड हम मानेंगे उस समय का जो उस वक्त जो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्चुअल टाइम हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम 1 यूनिट है और 1 की वैल्यू अगर 15 मिनट आ गया तो 15 मिनट ही अपना आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप कि आप बात समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिमी को 16 घंटे 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 16 घंटे में, ठीक है। वह आधी दूरी इतने समय में तय कर लिया, तो बाकी को कितने समय में, सॉरी बाकी उसको समय पर चलने के लिए उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, यही बात है। अगर स्पीड ही पूछा है तो हमें डिस्टेंस बाय टाइम करना है, फाइनली यही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 16 घंटे में 88 किलोमीटर का दूरी चलना था, यही बात है ना। लेकिन वो क्या किया, आधी दूरी यानी कि जो 44 किलोमीटर की दूरी है वो 3:1/4 समय में तय कर लिया। तो रिमेनिंग टाइम कितना हुआ उसके पास, बताओ रिमेनिंग टाइम कितना हुआ, यानी कि समय बचा उसके पास कितना। आप बोलोगे कि 16 का 3/4 अगर खर्च हो गया तो इसका 1/4 समय बच गया, 3 में से 1 को माइनस कर, सॉरी 1 में से 4/3 को माइनस कर दो 3/4 को, तो आपके पास ये 3 है, 1/4 आ जाएगा। इससे काटोगे यानी कि उसके पास 4 घंटे और रह गए हैं,
और डिस्टेंस कितना कवर करना है, आधा ही कवर किया है यानी कि 44 किलोमीटर और कवर करना है। अब स्पीड लिख लो, डिस्टेंस उसे 44 किलोमीटर और चलना है और टाइम उसके पास मात्र 4 घंटे हैं। 4 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि 11 की स्पीड उसको रखनी होगी समय पर पहुंचने के लिए। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो 7:30 बजे एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में ले जा रहा है। ठीक है, विशेष दिशा कहने का मतलब ये हुआ कि मालिक क्या भाई, अब जिसका साइकिल चोरी हो गया है उसके उसे दिशा का ख्याल कैसे रहेगा। ठीक है, यानी कि उसका दिमाग घूम गया है और वो दिशा नहीं समझ पाया कौन सा है, इसीलिए विशेष दिशा कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है। देखो दिमाग इतना काम कर रहा है, दिशा नहीं पता चला लेकिन स्पीड नाप लिया भाई, वाह। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है। कौन चला रहा है भाई, चोर जो चुरा के ले जा रहा है, क्योंकि जो देख रहा है वो तो गधा है, अभी खड़ा होकर देख ही रहा है, पीछे दौड़ना चाहिए था हालांकि दौड़ेगा। देखो उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी, खुद नहीं पकड़ने गया, पुलिस को बोला। पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधे घंटे बाद, क्योंकि बीच में कुछ टाइम लग गया तो आधे घंटे बाद, लेकिन 12 की रफ्तार से उसी 12 की रफ्तार से उसी बिंदु से चोर का पीछा करना शुरू किया। ये थोड़ा लैंग्वेज मिस्टेक है, ये समझ लेना। उसी बिंदु से क्यों पीछा करेगा भाई, बस वो विशेष दिशा बता दो उस दिशा में चला जाता। जरूरी थोड़ी है कि मालिक के घर पे आएगी पुलिस और फिर घर से जहां से साइकिल चोरी हुआ उस साइकिल के पास से अपनी गाड़ी रखेगी पुलिस और वहां से चलना शुरू करेगी, ये जरूरी नहीं है। हालांकि ये मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, 12 की रफ्तार से चल रहा है, आपको बताना है कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक है, समय बताना है। अब देखो इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि चोर चूंकि आधा घंटा पहले ही लेके भागा है, पुलिस तो आधे घंटे बाद आती है। ठीक है, अब चोर आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो आप बोलोगे चोर चूंकि 10 की रफ्तार से साइकिल चला रहा था तो आधे घंटे में उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। यानी कि मान लो पुलिस अगर यहाँ पर है तो चोर इससे 5 किलोमीटर आगे चल रहा है, यहाँ पे आपका चोर है यानी कि थीफ है। ठीक है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस का गैप है। पुलिस कितना बजे चलना शुरू करती है, तो आप बोलोगे 8 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, पुलिस जो है 8 PM पे चलना शुरू करेगी, क्योंकि 7:30 बजे चोरी हुई और आधा घंटे बाद पुलिस आई। ठीक है, 8 बजे चलना शुरू करती है, आपको बताना है कितने बजे तक पकड़ लेगी। सीधी सी बात है, देखो पुलिस का रफ्तार चूंकि 12 है और चोर का रफ्तार 10 ही है, तो पुलिस हर एक घंटे में 1 किलोमीटर हर एक घंटे में 2 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, 5 किलोमीटर का है और स्पीड कितना है। अब डिफरेंस लिखोगे स्पीड का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 का काटोगे तो 2.5 घंटे लग जाएंगे पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो 8 बजे के बाद 2.5 घंटे प्लस कर लो तो 10:30 घंटे 10:30 बज जाएंगे, यानी कि 10:30 बजे पुलिस पकड़ लेगा चोर को। अगर तब तक चोर साइकिल चला ही रहा होगा और सेम डायरेक्शन में चला रहा होगा तभी पकड़ पाएगी, अगर बेंच करके चला गया होगा तो बात ही हटा दो फिर। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक लड़का है जो कि अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है और रफ्तार 30 का रखता है, वापस जब आता है तो 70 का रफ्तार रखता है, क्योंकि वापस आने में उसे भूख लगी थी इसलिए टाइम ज्यादा, वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है। देखो दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से चल रहा है। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है। आपने ये जब से तैयारी शुरू की होगी और पहली बार जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा तब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड जो होता है दिस इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये ध्यान रखिए, ये तभी के लिए होता है जब डिस्टेंस सेम हो दोनों केस में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया। अगर वही रास्ता से गया और उसी रास्ते से आया तो डिस्टेंस सेम रहा होगा, और इसमें रास्ते का जिक्र नहीं है तो हम मान लेते हैं कि सेम रास्ता वो अपनाया है। ठीक है, तो ये 2x का मतलब जो जाते हुए रफ्तार था 30 और y का मतलब आने के समय में, और दोनों को प्लस कर लो तो ये 100 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो और ये 3 दूना 6 सत्ते 6 सत्ते 42 होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 12th की बात करें हम, सॉरी 13th, 12th तो फेल हो गया ना और आईपीएस में पास हो गया। देखो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की स्पीड बता दो। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताओ डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर लंबी ट्रेन और लंबा सुरंग, दोनों में लेंथ है तो हम प्लस कर लेंगे, यानी कि टोटल 680 हो गया। और टाइम कितना लग जाता है, 40 सेकंड। अब देखो ये हमने लिखा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 17 चौके 68। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो 17 को 18 से, तो 17 अठे 136 बचेगा, 13 17 और 13 कितना हो गया भाई, तो आप बोलोगे ये हो गया 30। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6,
तो ये 612 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो गया। 612 का मतलब 612 ही नहीं समझना, यहाँ पर डेसिमल भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 13 का। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 14th की, एक धावक, धावक यानी कि रनर, दौड़ने वाला 750 मीटर की दौड़ जो है वो 54 सेकंड में पूरी कर लेता है। इसकी चाल बताओ। तो ये होमवर्क हो गया आपके लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आंसर आ जाए तो। ठीक है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक बाइक से तय करता है और उसी दूरी का 25% भाग 25 की रफ्तार से और उस दूरी का 50% भाग 50 की रफ्तार से और शेष को 12.5 की रफ्तार से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, एवरेज स्पीड बता देंगे। देखो, एवरेज स्पीड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक फॉर्मूला है वो यही है कि एवरेज जो स्पीड होगा दोस्त, ये टोटल डिस्टेंस होगा और अपॉन टोटल टाइम होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पर गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है। टोटल डिस्टेंस हम 100% भी मान सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं। देखो, एक बार 25%, एक बार 50%, तो तीसरा बार भी 25% रहा होगा। डायरेक्ट हम 100% मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अगर 100 रहा होगा तो देखो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 अपॉन टाइम। अब लिखेंगे टाइम कैसे लिखते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले देखो 25% भाग, यानी कि डिस्टेंस जब 25 की बात करें, शुरुआती 25 किलोमीटर, वह 25 की ही रफ्तार से चलता है, तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि डिस्टेंस 25 और बाई स्पीड भी 25। अगली बार फिर 50% भाग, यानी कि बाकी के 50 किलोमीटर, अगला 50 किलोमीटर वो चलता है 50 की रफ्तार से, और फिर शेष दूरी कितना बच गया? 50 और 25 75 चला गया, तो और 25 की दूरी रह गया, ये चलता है 12.5 की रफ्तार से। यही बात है। तो ये कितना बन जाएगा? देखो, ऊपर 100 रहा, नीचे ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये डेसिमल यहाँ पर हटा दोगे तो ये 2 होगा। तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 से इसको काटोगे तो 25, यानी कि ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड 25 की रह गई। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आई होप कि आप बात समझे होंगे। आगे बढ़े। अब अगला सवाल, मुंबई की एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम समय लेती है और डिफरेंस जो है उनकी स्पीड में वो 10 का है, तो लोकल ट्रेन की चाल बता दें। ठीक है, अब एक बात आप समझ पाएंगे यहाँ से, चूंकि हमें लोकल ट्रेन जो धीमी वाली है उसका स्पीड बताना है, तो अगर मैं इसका स्पीड एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर अगर मैं मान लूँ स्पीड, ध्यान से समझना आप, तो ऐसे में अब मैं डिफरेंस लेता हूँ। ठीक है, देखो, जब 150 किलोमीटर जिसका स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, एक से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि टाइम हो गया जो धीमा चल रही है उसके लिए। इसमें से कम समय लगेगा स्पीड चलने वाले को, तो स्पीड उसको भी दूरी तो इतना ही चलना है, लेकिन स्पीड उसका 10 ज्यादा है। ये टाइम का डिफरेंस कितना होता है? 45 मिनट, जिसको अगर मैं घंटे में लिखूं तो 45/60 लिखूंगा। यही बात है, बस काट पीट के एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये 9×5 = 45, या फिर 3 से 15 या 45, और ये 4 से, यानी 3/4 आना चाहिए। ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन हमें यूज करने हो तो यूज कर ही लेते हैं, यही आसान होगा। जैसे मान लो अगर मैं 30 रखूं, क्योंकि देखो 45 क्यों नहीं मैं यूज कर रहा हूं, अगर 45 यहाँ पे रखूंगा तो वो 150 को कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो 150 को कैंसिल आउट करे, तभी हमारे लिए चेक करना आसान होगा। तो अगर मैं 30 मानता हूँ एक्स की वैल्यू, तो ये 150 और बटा 30 आएगा, और माइनस ये 150/30 में 10 जोड़ दें तो ये 40 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसको काट दूं, ये 150 था, ध्यान दीजिएगा, और 3×5 = 15, तो ये पूरा पूरा 5 आ गया, ये 0 से 0 आ गया, तो ये 15/4 आ गया, यानी कि 5 चौके 20, 20 में से 15 गया तो 5/4 है, यानी कि ये फाइनली आंसर तो बना नहीं, हमें तो 3/4 ही चाहिए था। 45 भी यूज करके देख सकते थे क्या? नहीं। 40 को अगर मैं यूज करूं मान लो, तो ये होगा 150 और बटा 40, और माइनस 150 बटा कितना हो जाएगा? 40 और 10 50, तो ये 3 आ जाएगा, और ये 0 से 0, तो ये हो गया 15/4 और माइनस का 3, तो 4×3 = 12, 15 में से 12 गया तो 3/4। देखो यहाँ पर 3/4 फिक्स हो गया, तो 40 आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी ही हुआ, लेकिन फिर भी इसके कैलकुलेशन से कम टाइम आपको लगा, और ये बात आप समझिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपका टाइम और कम लगेगा। अगला सवाल है रीमा से संबंधित। रीमा ने रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है ये रीमा। इसे देखते हुए रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा ने एक दोस्ताना दौड़ प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त दे दी। ठीक है, उस आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है जहां रीमा और रेखा दोनों मिलती हैं?
क्या लिखना चाह रहा है? पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ रीमा एंड रेखा मीट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, ये बताना। देखो एक चीज समझ लो, अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं यहाँ पर, जैसे ये रीमा हो गई और ये रेखा हो गई, ठीक है। अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं तो आप बोलोगे रीमा की स्पीड अगर 5 रही होगी तो रेखा की स्पीड 4 रही होगी। अच्छा, आप 50 मीटर की बढ़त देने का क्या मतलब है? दोस्ताना चूंकि दौर है, तो रीमा ने कहा कि देखो आप 50 मीटर आगे से ही दौड़ना शुरू करो। मान लो पॉइंट ए से दौड़ना शुरू करना है, तो रीमा तो यहाँ से दौड़ेगी, लेकिन इसने रेखा को कहा कि देखो आप क्या करो ना, आप 50 मीटर आगे से ही दौड़ना शुरू करो, ठीक है। इसको बढ़त दे दिया, यानी कि रेखा यहाँ से भागना शुरू करेगी और रीमा यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। आपको बताना है कि अब स्टार्टिंग बिंदु से मान लो अगर पॉइंट पी पे एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो स्टार्टिंग बिंदु से इस पॉइंट पी की दूरी कितनी होगी। तो ये कहीं न कहीं सवाल हो गया पुलिस और चोर वाला, जिसमें साइकिल को पकड़ती है पुलिस। अगर मैं उसी तर्ज पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो भी आप इज़िली सॉल्व कर पाओगे। उसमें हमने टाइम निकाला था कि कितने देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अगर मैं यहाँ पर भी टाइम पूछूँ कि बताओ रीमा रेखा को कितने समय में पकड़ लेगी, आप रेखा को चोर मान लो और रीमा को पुलिस मान लो। बस इतना ही करना है, बस मानना है ये लोग हैं नहीं, ठीक है? और इसकी मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमने क्या यूज किया था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सा? जो इनमें पहले से गैप है स्टार्टिंग में। जैसे चोर पहले ही उसमें आधे घंटे में कुछ भाग गया था, वैसे ही यहाँ पर पहले ही बढ़त दे दी गई है, तो ये 50 मीटर का हो गया डिस्टेंस। अपॉन स्पीड आप रखोगे तो स्पीड में हमें दोनों की स्पीड का डिफरेंस लिखना होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। हर एक घंटे में रीमा एक ज्यादा चलेगी, तो एक से आप डिवाइड करोगे तो टाइम कहीं ना कहीं आपका 50 आ जाएगा। और अब डिस्टेंस बताना है, तो आप बोलोगे कि टाइम 50 है, तो टाइम इंटू स्पीड करो। स्पीड किसका भाई? अगर आप रेखा का स्पीड लोगे 4, तो रेखा द्वारा तय किया गया दूरी निकलेगा। लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, तो हम रीमा का ले लेते हैं स्पीड। रीमा का स्पीड 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 250 आ जाएगा, ठीक है। तो 250 का मतलब ऑप्शन डी। आसान तरीका एक और हो सकता है, आप डायरेक्ट यहां से देख लो, क्योंकि दोनों केस में टाइम अब दोनों को सेम लगने वाला है। तो टाइम अगर सेम होता है, तो मैंने बोला था कि जो टाइम सेम लगने में स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप डिस्टेंस का डिफरेंस लेते, जो कि 1 यूनिट आता, लेकिन यहाँ पे वो 50 मीटर है, तो एक की वैल्यू 50 मीटर, तो 5 की वैल्यू आप डायरेक्ट 250 लिख सकते थे। आई होप आप ये समझ गए होंगे, नहीं तो ये तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जूली और सोमा से रिलेटेड है। ये एक ही स्थान से अपने दौड़ या फिर चलने की गति शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो पॉइंट ए से ये चलना शुरू करते हैं, तो एक साइड जूली चलती है, यानी कि इस साइड अगर जूली चलती है तो इस साइड कौन चलेगी? सोमा, ठीक है। अब कह रहा है कि जूली सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज से, मतलब उतना स्पीड ज्यादा रखती है अपने चलने में। 4 घंटे बाद ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो प्रत्येक की चाल कितनी है? 4 घंटे बाद 40 किलोमीटर की दूरी होने का मतलब क्या है कि दोनों को समय कितना मिला चलने के लिए? 4-4 घंटे, यही बात है। और दूरी कितनी हो गई दोनों के बीच में? यानी कि ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, और बीच का गैप कितना हो गया दोस्तों? 40 किलोमीटर की, और ये 4 घंटे की बात है। तो आपको बताना है कि दोनों की स्पीड क्या है अलग-अलग। देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि जूली का रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी कि वो हर 1 घंटे में 4 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। और पूरे 4 घंटे की जर्नी है, तो 4 घंटे में अगर वो हर 1 घंटे में 4 ज़्यादा चल रही है, तो 4 घंटे में जूली जो है, जूली की अगर मैं बात करूँ, जूली की स्पेलिंग भी वैसे ही है। ये टोटल कितना डिस्टेंस ज़्यादा चलेगी 4 घंटे में? 1 घंटे में 4 ज़्यादा, तो 4 घंटे में 4 चौके 16 किलोमीटर तो इसने ज़्यादा चल दिया। यानी कि 40 किलोमीटर का अगर पूरा डिस्टेंस था, इसमें 16 आपने जूली के लिए अलग से रख दिया, ये ज़्यादा चली है, तो बाकी का जो डिस्टेंस बचा 24 किलोमीटर, ये इन्होंने अब आधा-आधा चला होगा, ये कहने का मेरा मेन मकसद है। अब अगर 24 किलोमीटर में इन्होंने आधा-आधा डिस्टेंस कवर किया है, तो इसमें से आप मान लो कि सोमा ने 12 किलोमीटर चला और जूली भी कितना चली? 12 किलोमीटर। अब बताओ सोमा के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोमा के लिए टोटल डिस्टेंस तो 12 ही रहा, लेकिन जूली के लिए कितना हो गया? तो आप बोलोगे जूली ने 16 तो एक्स्ट्रा चला है और 12 ऐसे चला है, यानी कि जूली ने 28 किलोमीटर चल दिया। अब बस दोनों का डिस्टेंस पता चल गया, तो स्पीड भी निकाल सकते हो। सोमा का स्पीड बताना है, तो 12 किलोमीटर चली है ये 4 घंटे में, तो स्पीड इसका 3 आ गया। 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगर जूली का बताना है, तो ये 28 किलोमीटर 4 घंटे इसको भी लगे हैं, तो ये कितना हो गया? काटोगे 7 चौके 28, इसका स्पीड 7 आ गया, ऑप्शन बी सही है। बस बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, ठीक है। अदरवाइज तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये समझ पाए और आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको भी यही लगता है।
यही लगता है का मतलब कि आपको भी लाइक करना चाहिए। अच्छा, फिर से पुलिस चोर वाला बात आ गया। देखो 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। पुलिस देखते ही चोर के पीछे भागने लगता है। देखो अब ये पुलिस की होशियारी है। साइकिल चोरी के केस में आदमी की होशियारी नहीं थी, इसलिए वो पुलिस के पास चला गया। अब आप कहोगे कि वो आम आदमी था तो पुलिस के पास ही जाएगा। पुलिस किसके पास जाएगी? पुलिस को खुद ही भागना पड़ेगा। तो पुलिस खुद ही चोर के पीछे भागने लगा और पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड जो है वो क्रमशः 11 और 13 की है। यानी कि चोर जो है वो 11 की रफ्तार से चलता है और पुलिस 13 की रफ्तार से। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा? बहुत आसान। कैसे बहुत आसान हो गया? देखो, मैंने आपको अभी समझाया था कि इस केस में दोनों के पास दौड़ने के लिए समय है सेम। यानी कि जितना समय तक पुलिस भागेगा उतना ही समय तक चोर भागेगा। ऐसा तो नहीं है कि चोर पकड़े जाने के बाद वापस भागेगा और पुलिस नहीं भागेगी। टाइम दोनों के लिए सेम है। टाइम सेम है तो अगर जो भी स्पीड का रेशियो निकलेगा वही डिस्टेंस का रेशियो निकलेगा। स्पीड का रेशियो अगर मैं पुलिस और चोर यानी थिप की बात करूं तो आप बोलोगे कि पुलिस की रफ्तार यहाँ पर 13 की है और चोर की रफ्तार 11 की है। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ गया? आप बोलोगे 2 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर, यानी कि दोनों के बीच में पहले से गैप कितना है? 300 मीटर का, क्योंकि चोर 300 मीटर आगे खड़ा था पहले ही। ठीक है, तो 300 मीटर का गैप है ये, तो ये 300 मीटर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 150 मीटर। और हमें बताना है कितनी दूरी पर पकड़ा गया होगा। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से निकाल रहे हैं, जैसे रेखा और जो सोमा वाला केस था, ऐसे कुछ था ना, रेखा और सोमा या जूली, ऐसे कुछ था एक क्वेश्चन। ठीक है, रेखा और रीमा वाला क्वेश्चन जो था। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कौन है? पुलिस है। चोर तो आगे है पहले से, तो पुलिस वाला हम यूज करेंगे। यानी कि 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको 13 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पच्चे 65 और 13 एकम 13 और 6 19। लेकिन ये अब चूंकि हमें लिखना है किलोमीटर में, किलोमीटर में ऑप्शन है ये सारे, कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद। तो ये मीटर में आ रहा है, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 1.95। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया 19 का। ठीक है ना? और 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आ गए हैं। एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर साहब हैं, एक चोर से 288 मीटर पीछे हैं। इंस्पेक्टर साहब जो है वो 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ते हैं और जो चोर है वो 30 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में। कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा? अब ये बहुत आसान हो गया। कैसे? देखो, डायरेक्ट हमें टाइम बताना है तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? तो आप बोलोगे डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस वाला ही डिस्टेंस लिखना है, तो 288 का हो गया। स्पीड, अब चूंकि चोर को पकड़ना है तो पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भागी, सेम डायरेक्शन हो गया तो डिफरेंस लिख देंगे। तो आप देख लो यहाँ पर डिस्टेंस कितने का है, तो आप बोलोगे इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 12 से अगर डिवाइड करो, 12 दूना 24, 4 और 8 तो 12 चौके 48, यानी कि 24 मिनट लग जाएंगे। 20 का सी सही उत्तर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है अच्छा लगे, लेकिन अगर आपको एक जॉब पानी है और प्रैक्टिस करनी है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें आपके लिए फायदेमंद हो वो आपको अच्छा लगे। क्यों? जैसे पढ़ाई आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। दवाई, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, पिटाई, जहां भी ई आ रहा है मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हालांकि क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर निकुंज धारा के विपरीत, अब यार ये धारा वाला क्वेश्चन आ गया ना, मैं इसको अभी स्किप करता हूँ क्योंकि इसको मैं करूंगा किसमें? बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में। ठीक है, तब तक अगर आप चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला सवाल फिर से रेलगाड़ी वाला आ गया। देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, टू ट्रेन। एक है मुंबई राजधानी और दूसरा है किसान एक्सप्रेस। बहुत अच्छा नाम है। दोनों की लंबाई दे रखी है यहाँ पर और 150 मीटर दूरी पर है दोनों। ठीक है, दौड़ना शुरू करती है, यानी कि चलना शुरू करती है पैरेलल ट्रैक्स पे एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। मुंबई राजधानी जो है ये 62 की रफ्तार से चलती है और किसान एक्सप्रेस जो है वो 55 की रफ्तार से। आपको बताना है कितने समय बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, यानी कि कितने समय में रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अच्छा, कितने समय में बस पार करना है? तो देखो, एक दूसरे को अब पार करने का मतलब, देखिए,
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि पार करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाना, एक दूसरे को मिलने और एक दूसरे को पार करने में अंतर है, ठीक है। मिलने का मतलब इसका इंजन और इसका इंजन एक दूसरे के पास आ गया तो हम बोल देंगे कि इन्होंने मिल लिया ये लोग, ठीक है। लेकिन पार करने का मतलब कंप्लीट क्रॉस करने से है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करी या कोई भी ट्रेन किसी लंबाई वाली चीज को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस में हम ट्रेन का लेंथ और दूसरी वस्तु का लेंथ हम ऐड कर लेते हैं। अगर मैं मुझे यहाँ पर टाइम ही बताना है, हमें टाइम बताना है तो फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ, लेकिन डिस्टेंस का मतलब क्या? तो आप बोलोगे कि देखो डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस से है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो आप बोलोगे कि देखो 1050 तो उनके बीच में गैपिंग ही थी, उसके बाद इनका भी इस जो लेंथ है वो भी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर पार करने से मतलब है, ठीक है, केवल मिलना नहीं है। तो इनका स्पीड भी लिख लो, इनका स्पीड सॉरी इनका लेंथ दोनों ऐड कर लो, तो ये 1550 आता है और दोनों ऐड करोगे तो 2600 आ गया, यानी कि 2600 मीटर लेंथ हो गया। और अपॉन स्पीड, स्पीड चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर लो, दोनों को जोड़ोगे 117 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब अगर आप काटते हो तो ये देखो 13 से 2 टाइम्स कटेगा, 13 से 2 टाइम्स, और ये 13 से कटेगा 9 टाइम्स, 9 से ये 2 टाइम्स कटेगा और ये 5 से कटेगा 20 बच्चे 100, तो 20 दूना 40 दूना 80, यानी कि ओवरऑल जो टाइम लगेगा वो 80 सेकंड का ही लगेगा, सेकंड 80 सेकंड, ठीक है, समझ लो। आगे बढ़े अब अगला सवाल है 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं, तो बताना है कि राकेश राजेश को कितनी दूरी से हरा दे। देखो कहने के लिए जो क्वेश्चन है आपका रेस का है, लेकिन रेस जितना मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, बेसिक जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो देखो कैसे चुटकियों में मैं हल करूंगा और आपको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सीधी सी बताओ, आपको बताना है कि राकेश राजेश को कितने दूरी से हराता है। इसका मतलब क्या है, राकेश तो 36 सेकंड में पूरा कवर कर लिया है। अब आप एक ये देख लो कि राजेश 36 सेकंड में कितना दूरी चला होगा। अगर मैं बात करूं राजेश के कि राजेश 36 सेकंड में कितना दूरी चला होगा, तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड और इनटू का टाइम। स्पीड आप बोलोगे कि देखो भाई स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि 1200 मीटर की दूरी जो है वो राजेश 40 सेकंड में तय करता है, यानी कि 1200 बटा 40 इसकी स्पीड है। इस स्पीड से अगर वह 36 सेकंड तक ही चले, क्योंकि राकेश तो 36 सेकंड में पहुंच जाएगा ना, और तब तक ये कितना दूरी चलेगा इस 36 सेकंड में, तो हम इसका 36 सेकंड में निकालना चाहते हैं। अगर ये 40 सेकंड में 1200 चलता है तो 36 सेकंड में कितना चलेगा, ये कट जाएगा 3 बार में और 36 या 108, यहाँ पे एक जीरो आएगा, यानी कि 1080 किलोमीटर ही ये चल पाएगा। यानी कि जितने समय में राकेश 1200 मीटर चला उतने समय में तो ये 1080 ही चला, तो कितना पीछे रह गया, उतना ही दूरी से हारा ना। तो डिफरेंस बस आप लिख दो, 1200 में से 1080 को माइनस कर दो, 1200 में से अगर 1080 माइनस करोगे तो 120 आएगा, इसका मतलब 120 मीटर ये पीछे रह गया और 120 मीटर से हार गया। आखिरी प्रश्न पे नहीं आए क्योंकि आखिरी प्रश्न है ही नहीं, यही आखिरी प्रश्न था, तो आखिरी प्रश्न पर हम ऑलरेडी आ चुके थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी भी इस वक्त है, आप लाइक कर सकते हैं और कल भी वक्त रहेगा, लेकिन काल करे सो आज कर। आपने पढ़ा होगा कबीर दास की जो ये दोहा है, वो अगर पढ़ा है तो जरूर लाइक करें और नहीं पढ़ा है तो भी लाइक करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं बोट एंड स्ट्रीम का ही रखूंगा, बाकी आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।